आज मैं आपके सामने मैथ्स का ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिया है क्लास 9th की मैथ्स के ओसवाल सैम्पल पेपर की बुक से। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल से, उसी बुक से मैंने ये लिया हुआ है सैम्पल पेपर से और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ ब्रैकेट में x प्लस 1/x, यहाँ पर दिया हुआ ब्रैकेट में x माइनस 1/x, यहाँ पर ब्रैकेट में दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x² और इसमें दिया हुआ है x4 प्लस 1/x का पावर 4। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया हुआ है, बहुत ही लंबा ये दिया हुआ है, मतलब ये इक्वेशन बहुत लंबी दी हुई एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो इसको हमें क्या करना है ना, सिंपल फॉर्म में इसको लेकर आना है। बिल्कुल इसका आंसर सिंपल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पर 4 ब्रैकेट है, ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये, चारों ब्रैकेट है और इन चारों ब्रैकेट के बीच में क्या साइन है, इनटू का साइन है। ये सब क्या है, आपस में इनटू में है ना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट है, इन सब ब्रैकेट के बीच में किसका साइन है, इनटू का साइन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा, उसी एक फार्मूले से ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ जो फार्मूला लगेगा ना वो ये वाला लगेगा, a² माइनस b² इक्वल टू a माइनस बी और ब्रैकेट पे a प्लस बी। बस इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन सा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शुरू में देखिए ये 2 टर्म, ये वाला 2 टर्म, इन दोनों टर्म पे ध्यान दीजिए। देखिए ये 2 टर्म के, इसको मैं अलग से समझा दूँ। ये 2 टर्म दिया हुआ है x प्लस 1/x और दूसरा दिया हुआ है x माइनस 1/x, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ये 2 ब्रैकेट, यहाँ पर ये ब्रैकेट, इन दोनों ब्रैकेट में आप देखिएगा यहाँ पर भी x है, इसमें भी x है, यहाँ पर भी 1/x है, यहाँ पर भी 1/x है। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर जो 2 टर्म दिए हुए हैं, दोनों टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, बस फर्क यहाँ प्लस और यहाँ माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसको मान ले, ये वाले टर्म को a मान ले, लेट a इक्वल टू x और इस b को हम 1/x मान लें, इस 1/x को b मान लें और इसको हम a मान लें, ठीक है। तो इसको अब ये चेंज हो जाएगा किस में, अब देखिए x को हमने क्या माना, a माना, तो यहाँ पे इसकी x की जगह a लिखिए प्लस इस 1/x को मैंने क्या माना है, b माना, इसकी जगह b लिखिए। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए ये x को हमने क्या माना है, a माना है, माइनस इसको 1/x को हमने क्या माना है, b माना है। तो देखिए हमने a और b माना, उसके बाद जब हमने यहाँ पर इसकी जगह a भी रखा तो देखिए ये क्या बना है, a प्लस बी a माइनस बी, जो कि किसका फॉर्मूला है, a² माइनस b² का फॉर्मूला। देखिए a प्लस बी a माइनस बी किसका फॉर्मूला बनता है, a² माइनस b² का। तो ये यहाँ पर जब हमने इसको a और b माना तो ये इस फॉर्म में आ गया, जो कि फॉर्मूला बनता है a² माइनस b² का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्मूला बनना है इसका a² माइनस b² का, यानी कि यहाँ पर अब हम अब यहाँ क्योंकि हमारा तो क्वेश्चन जो x में है ना, वेरिएबल x में दिया हुआ, तो अब हमने जो a और b माना है ना, इसमें इसकी जगह रखेंगे। यहाँ पर देखिए ये क्या है, a² है, तो हमने a को क्या माना था, हम इसका फार्मूला बना रहे हैं। देखिए इसका फार्मूला हम बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे ये देखिए ये पहले तो a और b माना तो ये आया, सब ये टर्म आया। अब यहाँ पर a और b की वैल्यू रखिए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। यहाँ पर a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, यहाँ पर a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, इक्वल टू ये किसका फार्मूला बनना है, a² माइनस b² का। तो यहाँ पर a हम क्या माने, x, और यहाँ पे स्क्वायर लगा तो यहाँ पे आप स्क्वायर लगाइए इस तरीके। तो यहाँ पर देखिए a² है, तो यहाँ पे a को हमने क्या माना था, x, यहाँ पे x रख दी, फिर स्क्वायर लगा दी, फिर माइनस ये है b², तो b की वैल्यू हमने क्या रखी, 1/x, तो ये b हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगाइए, ये हो गया इक्वल टू अब x का होल स्क्वायर, यानी कि x को 2 बार इंटू कर, यहाँ स्क्वायर लगा, इसके बाद x को 2 बार इंटू करेंगे तो ये x² होगा, माइनस उसी तरीके से 1/x है और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा है, तो 1/x को आप 2 बार इंटू कीजिए, 1/x इंटू 1/x, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1 अपॉन और नीचे क्या है x इंटू एक्स, तो x को 2 बार इंटू करेंगे तो यहाँ पर x का पावर 2 लग जाएगा, मतलब कि इसको इंटू करेंगे तो ये आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको 2 बार इंटू किया तो क्या है, 1/x²। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो हमारा क्वेश्चन में ये जो 2 टर्म है ना, ये जो 2 ब्रैकेट हैं, ये बिल्कुल ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है। मैंने x को a माना और b को 1/x माना, मैंने सब समझा दिया। तो ये दोनों टर्म a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में है, जो कि फार्मूला बनता है a² माइनस b²। तो हमने इसमें फार्मूला लगा दिया, इसमें फार्मूला लगा दिया तो ये आया x² माइनस 1/x², मतलब इसका फार्मूला ये बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह, इन दोनों की जगह इसका जो फार्मूला बनना है वो लिखेंगे, वो क्या है, ये है। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, x² माइनस 1/x², तो इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए। तो अब इसकी जगह हमने ये लिख दिया और अभी ये 2 टर्म बाकी है, तो ये दोनों टर्म को इसके आगे लिखिए, ठीक है, x² प्लस 1/x² और यहाँ पे क्या है, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो आप देख सकते हैं पहले 1 2 3 4 ब्रैकेट थे,
हमने ये शुरू के 2 में फार्मूला लगा दिया, तो ये फार्मूला किसका बना था, ये दोनों इसका फार्मूला था। तो अब इसके जगह हमने इसका फार्मूला लगा दिया। उसके बाद ये 2 टर्म है यहाँ पे लिख दिया। तो पहले चार टर्म था, 4 ब्रैकेट था, अब यहाँ पे 3 ब्रैकेट होगा। तो देखिए धीरे धीरे ये छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ हम फार्मूला लगाते हुए जाएंगे, केवल यही फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारा यहाँ पर ये 3 ब्रैकेट आ गए। अब देखिए यहाँ पर फिर वही फार्मूला लगेगा। अब ध्यान दीजिए कि कौन सा इसमें 2 ब्रैकेट ऐसा है जो a + b और a - b के फॉर्म में है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये शुरू का 2 टर्म, ये शुरू का 2 टर्म, इन दोनों को मैं अलग से समझा दूँ। ये दोनों को क्या दिया हुआ है, x² - 1/x², और दूसरा टर्म क्या दिया हुआ है, x² + 1/x²। आप देख सकते हैं मैं इन दोनों को केवल समझा रही हूँ कि ये फार्मूला बनना है, ये बनना फार्मूला a - b और ये बनना a + b। कैसे बनना है मैं इसको एक एक स्टेप समझाऊंगी, अदरवाइज मैं इसको डायरेक्ट कर देती। देखिए कैसे, यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट में आप देख सकते हैं x² इसमें भी है, इसमें भी है, 1/x² इसमें भी है, 1/x² इसमें भी है, यानी कि जो टर्म 2 टर्म इसमें है वही सेम टर्म यहाँ पर भी, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। तो इसका मतलब कि ये a - b के फॉर्म में और ये a + b के फॉर्म में। और अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो लेट ऐसे ये मान लीजिए, लेट इसको a मान लीजिए। जैसे शुरू में इसको यहाँ पर आपने इसको a माना था, इसको b माना था, तो यहाँ पर इसको a मान लीजिए। a क्या है हमारा x² है, और b को मैंने क्या माना है, 1/x², यही माना है। ठीक है ना, तो अब देखिए यहाँ पर हमने जो माना है अब उसको वही लेकर चलेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, हमने x² को क्या माना है, a माना है, तो इसकी जगह हम x² की जगह क्या लिखेंगे, a माइनस इस 1/x² को हमने क्या माना, b माना, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। फिर अब ये वाला ब्रैकेट लगाइए, यहाँ पर भी मैंने इस x² को क्या माना, a माना, तो यहाँ पर a लिखिए, प्लस यहाँ पर 1/x² को मैंने क्या माना, b, तो यहाँ इसकी जगह b लिखिए। तो देखिए इसको हमने a और b माना था, अब तो हमने इसकी जगह a भी रख दिया। देखिए सिंपल किसके फॉर्म में आ गया, a - b और a + b के फॉर्म में आ गया ना। तो ये किसका फार्मूला बनता है, वहीं a² - b² का फार्मूला बनता है। यानी कि हमारा ये जो 2 टर्म है ना, ये जो 2 टर्म है शुरू का, जो 2 ब्रैकेट है, ये a - b और a + b के फॉर्मेट में है। तो इसका फार्मूला क्या बनता है, a² - b²। तो यही फार्मूला लगा दीजिए। तो हमने यहाँ पर a को जो क्या माना था, x² ना, तो इस a की जगह हम क्या रखेंगे, यहाँ पर a² है ना, तो हमने a क्या माना था, इस पर केवल a पर ध्यान दीजिए। a को हमने क्या माना था, x², तो a की जगह हमने x² रखा। ये तो केवल a की वैल्यू है। अब लेकिन यहाँ पर a पर स्क्वायर भी लगा है, देखिए a की वैल्यू x² है, अब a पर स्क्वायर लगा है, तो ये स्क्वायर लगाएंगे ना, तो ये स्क्वायर कैसे लगाएंगे, ब्रैकेट लगा के स्क्वायर यहाँ लगाएंगे इस तरीके से। तो ये हमारा हुआ a, ये हमारा a है, a की वैल्यू क्या है, x²। देखिए ये x, ये a हो गया और इस पर होल स्क्वायर, तो ये a² हो गया ना, फिर क्या माइनस ये है b²। तो पहले b को हमने क्या माना है, b को देखिए हमने माना 1/x², तो ये तो b की वैल्यू हो गई, ये तो b की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर b पर स्क्वायर लगा है, तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे। तो देखिए ये जो शुरू का जो 2 ब्रैकेट है, ये a - b a + b के फॉर्म में है, जो होता है a² - b²। तो हमने इसमें a² - b² का फार्मूला लगा दी, ये a² - b² का फार्मूला है। तो यहाँ पर a और b की जब वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। तो x, अब देखिए यहाँ पर ये भी पावर 2, ये भी पावर है, ये भी पावर है, तो पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा, ये दोनों पावर आपस में 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4 हो गया, माइनस। अब ये देखिए क्या है, 1/x² है, यहाँ पर होल स्क्वायर है, मतलब कि 1/x² को यहाँ पर ये जो होल स्क्वायर मतलब इसको 2 बार इंटू करना होगा, तो 1/x² अपॉन 1/x², इस तरीके से 2 बार इंटू करेंगे। अब इनको सॉल्व कीजिए, देखिए 1 × 1 = 1, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से इंटू कीजिए, 1 × 1 = 1 अपॉन, अब नीचे क्या है, x² × x², ये है ना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 अपॉन, यहाँ पे देखिए आपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा ना, कि ये देखिए यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे ये 2 और ये 2 है, बेस यहाँ पर क्या x है ना, देखिए ये बेस क्या है, x है, पावर क्या है 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पावर ऐड हो जाएंगे, ये 2 और +2, अगर बेस सेम रहेगा, बेस यहाँ पर x है ना, तो x लिखिए बेस और पावर 2 + 2 ऐड कर दीजिए, 2 + 2 4 हो गया। यानी कि जब हम इसको 2 बार इंटू करेंगे ना, तो ये आएगा 1/x⁴। तो ये किसका फार्मूला है, इसका फार्मूला यहाँ पे मैं लिख दूँ, ये किसका आया है, 1x² - 1/x², ब्रैकेट में x² + 1/x², इसका फार्मूला है। ये देखिए ये हमारा a - b और a + b के फॉर्मेट में है। मैंने सब समझा दिया, मैंने इसको a और b माना था, तो सब मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो ये किसका फार्मूला बनना था, इसका फार्मूला था, मतलब इसको जब आप तोड़ेंगे ना तो यही बनेगा फार्मूला। ठीक है ना, आपको ये समझ में आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर अब हम ये शुरू का ये 2 ब्रैकेट है, इसको हमने यहाँ फार्मूला लगा दिया। इसका फार्मूला क्या बना था, ये बना था। तो अब इन दोनों ब्रैकेट के जगह पर हम इसका फार्मूला जो बना ये लिखेंगे, क्या आया है, x⁴ - 1/x⁴, ये आ गया। ठीक है, तो इन दोनों की जगह मैंने ये लिख दिया ब्रैकेट में। अच्छा ये अभी ये बाकी है, ये तो इसको यहाँ पर लिखिए,
एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4। तो अब यहाँ पर देखिए पहले क्या था, 4 ब्रैकेट था, इस शुरू में 2 में फार्मूला लगा दिया तो फार्मूला के बाद 3 ब्रैकेट आ गया। देखिए 1 2 3 ब्रैकेट बन गया। अब 3 ब्रैकेट आए, उसके बाद ये शुरू का 2 ब्रैकेट है, ये भी फार्मूला बनना था तो इसकी जगह हमने फार्मूला लगा दिया तो ये आया। तो अब और ये वाला बाकी था, ये वाला ब्रैकेट यहाँ लगा दिया। तो देखिए धीरे धीरे ब्रैकेट्स कम होते जा रहे हैं ना। अब देखिए लास्ट में 2 ब्रैकेट आ गए। तो ये भी अब आपको, अब आप समझ गए होंगे, मैंने इतना अच्छे से समझा दिया। ये भी आपका a-b और a+b के फॉर्म में ही है। देखिए कैसे, यहाँ पर भी x4 है, यहाँ पर भी x4 है, यहाँ पर भी 1 अपॉन x का पावर 4, यहाँ पर भी वही है, सेम टर्म है ब्रैकेट के अंदर। जो टर्म यहाँ पर भी है वही टर्म यहाँ पर भी, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है। तो इसका मतलब कि ये a-b और a+b के फॉर्मेट में है। और डिटेल से समझाना है तो इसको भी लेट मान लीजिए, इसको a मान लीजिए, लेट a इक्वल टू एक्स का पावर 4, और इसको क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। ये आपको समझ में आ गया, लेट मान लिया। तो अब इसकी जगह क्या लिखेंगे, a लिखिए, माइनस इस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 को हमने क्या माना, b, तो यहाँ b लिखिए। तो ये a-b बन गया। उसी तरह से इसको हमने a माना तो a लिखिए प्लस, और इसको हमने क्या माना, b माना, तो इसकी जगह b लिखिए। तो देखिए ये a-b a+b के फॉर्मेट में बदल गया ना, लेट हमने माना। तो वैसे यहाँ पर भी देखिए आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये a है ये b है, तो डायरेक्ट आप फार्मूला लगा के कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको लेट a और b मान के करी ताकि किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये इस तरीके से हो गया। तो ये फार्मूला किसका बनता है, a² माइनस b² का। तो यानी कि इन दोनों में ये फार्मूला लगेगा। तो अब ये फार्मूला बना, तो लेकिन हमें यहाँ पर a और b जो माने वो यहाँ रखना पड़ेगा। तो a हमने क्या माना है, देखिए a क्या है हमारा, देखिए a² है तो पहले a की वैल्यू रखिए। a क्या है हमारा, x का पावर 4, ये तो a है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगा तो यहाँ होल ब्रैकेट लगा, स्क्वायर लगाइए, तो ये हुआ हमारा a² माइनस ये क्या है, b² है। तो b की वैल्यू क्या है, पहले b की वैल्यू रखिए। b की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स का पावर 4। तो इस तरीके से लिखिए, ये b की वैल्यू है, ये तो b है। अब यहाँ पर b पर स्क्वायर लगा है ना, तो यहाँ पर होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाइए, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए ये x है, यहाँ पर पावर ये भी 4 है, ये भी पावर है 2, तो पावर और एक्सपोनेंट में इस तरीके से ये दोनों पावर इंटू हो जाएंगे। तो x और 4 और 2 जा 8 हो गया। माइनस उसी तरीके से यहाँ पर भी देखिए, अब ये 1 अपॉन एक्स का पावर 4 है ना, और यहाँ पे होल स्क्वायर लगा है ना, इसका मतलब कि ये वाला टर्म 2 बार लिखना होगा। तो मैं यहाँ समझा दूँ अलग से, ये क्या है 1 अप, इसको 2 बार, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा तो ये टर्म 2 बार इंटू करेंगे। तो 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स का पावर 4, इस तरीके से इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 बन जाएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन, और नीचे क्या दिया हुआ एक्स का पावर 4 इंटू एक्स का पावर 4, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला है कैसे, 1 अपॉन, देखिए यहाँ बेस एक्स है, यहाँ पर बेस एक्स है, बेस सेम है, बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है दोनों का। तो 4 + 4 ऐड कर दीजिए तो 8 हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन एक्स का पावर 8। तो देखिए सिंप्लीफाई करने पर हमारा ये आ रहा है, यही आंसर है। तो कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर लास्ट में क्या आएगा, ये आएगा। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी दे देगा फैक्टराइज एक्स का पावर 8 माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 8, इसको क्वेश्चन बना के दे देगा। तो जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे ना तो तोड़ते तोड़ते चले जाएंगे धीरे धीरे करके, तो यही आंसर आएगा। देखिए यही आंसर आएगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।